ये पांडवकालीन ऐतिहासिक नगरी विराटनगर है। महाभारत के विराट पर्व में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पांडवों ने 13वां साल जो अज्ञातवास था यहाँ बिताया। पांचों पांडवों ने छिप कर के 1 साल यहाँ बिताए। जब साल का अंत होने लगा तो जय श्री राम गाइज, आप सभी का फिर से एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइज मैं आज जानने वाला हूँ ऐसी जगह जो महाभारत काल से जुड़ी हुई है और यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाएंगे वो जगह। तो गाइज पहले डलवाएंगे पेट्रोल यहाँ पर। तो गाइज फाइनली पूछ चुके हैं महाभारत काल से जुड़ी जगह विराटनगर में। तो गाइज आपको आसपास का व्यू दिखाता हूँ। पहले ये है मंदिर के बाहर प्रसाद की दुकान। तो गाइज ये गणेश कुंड है और जहाँ पर कबूतर बैठे हैं ना वो कबूतर गट्टा है गाइज। वो मंदिर है, अभी चलेंगे वहाँ पर और दर्शन कराएंगे। ऊपर जाकर है भीम जी का गट्टा, वो भी दिखाएंगे। और चलते हैं यहाँ से, पहले प्रसाद लेते हैं पहले, फिर चलते हैं दर्शन करते हैं। तो गाइस प्रसाद ले लिया, अब चलेंगे अंदर, दर्शन करेंगे पहले। ये श्री गणेश मंदिर। तो गाइस फाइनली मंदिर में आ चुके हैं और पहले लेंगे आशीर्वाद। तो गाइस आपको दिख रही होगी गणेश भगवान की मूर्ति। इस मूर्ति को किसी भी इंसान ने नहीं बनाया, ऑटोमेटिक है, ये पहले की है। आज से 5000 साल पुरानी मूर्ति है ये। तो गाइस अभी आपको मिलवाएंगे इन भैया से, ये बताएंगे। और जो ये मछली दिख रही है गाइस, ये भी बहुत पहले की है, ये भी किसी ने नहीं बनाई, बस इसके ऊपर कलर किया हुआ है। तो ये भैया बताएंगे और इस मंदिर के बारे में। ये पांडवों के समय की मूर्ति है, पांडव कालीन की मूर्ति है। ये पांडव के वास्ते यहाँ पे पांडवों ने भी इनकी पूजा की थी। सबसे पहले पांडवों ने पूजा की थी इसकी ना, जब युद्ध हुआ था उससे पहले यहाँ पर पूजा करके गए थे ना पांडव। हाँ जी। तो ये मछली वाला मत्स्य अवतार है, ये भी पहाड़ में से निकली हुई। ये भी इसमें है ना। हाँ जी। ये अंदर संत कुटिया है, संत की, जो यहाँ पर महाराज रहते हैं ना, उनकी कुटिया है ये। अंदर से नहीं दिखा सकते। तो अब चलेंगे ऊपर। गट्टे में रहने यहाँ पर एक गट्टा ऊपर है और भीमसेन जी का उधर है 4। और गाइस अब ऊपर चलेंगे और आपको दिखाएंगे भीम जी का गट्टा। एक गट्टा यहाँ पर और 4 गट्टे उस साइड हैं, वो आपको दिखाएंगे चलकर। तो ऊपर चलेंगे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है इधर। तो गाइस ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए। तो गाइस यहाँ पर एक कुंड है, वो दिखाते हैं आपको पहले। इसके ऊपर जाल लगा रखा है। गाइस ये पाताल तोड़ कुंड है, इसका आज तक पता नहीं चला कितना गहरा है ये। तो गाइस अब चलते हैं और ऊपर। तो गाइस यहाँ की देखो, पत्थर देखो गाइस कितने अजीब तरीके से हैं ये, जैसे किसी ने बना रखा हो, अलग से रखा हुआ हो। और ये देखो अंदर गुफा है, एक आदमी पूरा चला जाए इसमें। तो गाइस ये गुफा सी है, छोटी गुफा है। तो गाइस हम फाइनली पूछ चुके हैं भीम जी के गट्टे के पास। अपन तो छोटे छोटे गट्टों से खेला करते थे, उनका तो कितना बड़ा गट्टा होता था। देखो ये दिख रही है, ये भीम जी की उंगली के निशान है, ये जो ऐसे पकड़ा करते थे उन गट्टों को। ये लिटरली बहुत बड़ा है गाइस। ये दिखाता हूँ, देखो ये अंगुलियों के निशान है, उनकी अंगुलियों के निशान है, भीम जी की अंगुलियों के निशान है। कितना बड़ा गट्टा है गाइस ये।
तो गाइस मैं भीम जी के गट्टे के नीचे बैठा हुआ हूँ। देखो ये नीचे से ऐसा लग रहा है किसी ने बस बचा रखा हो गट्टे को। बहुत बड़ा गट्टा है। इससे अंदाजा लगा सकते हो आप भीम जी की पावर कितनी होगी। 100 हाथियों का बल होता ना, इतनी पावर थी, बताते हैं लोग पहले के। तो गाइस एक गट्टा ये है और 4 गट्टे है ना वो उस साइड है। भीम जी का मंदिर है, भीमसेन मंदिर, उसमें है 4 गट्टे। वो आपको दिखाएंगे, वहाँ पर चल के दिखाएंगे। तो गाइस जो पहले नाग नागिन थे ना उनका जोड़ा भी है यहाँ पर। वो पत्थर बन गया था उस टाइम, वो आपको दिखाएंगे अभी। तो गाइस ये है वो चीज़ जो नाग नागिन पत्थर बन चुके हैं अब। ये पूरा तो ये है जो नाग नागिन है ना, जो पत्थर बन चुके थे पहले। नीचे पुजारी था ना, उसने बताया था हमें। तो गाइस जब यहाँ से जा रहे हैं नीचे, तो गाइस यहाँ की फेमस कुल्फी विराटनगर की। भाई किस किस ने खाई गाइस कमेंट करके बताना ज़रूर। आओ तो भाई इन भैया के पास ले लेना। तो गाइस मंदिर से आ चुके हैं दूसरी जगह पर, जहाँ पर 4 गट्टे हो रहे हैं ना, वहाँ पर भीमसेन मंदिर है। और गाइस अभी दिखाएंगे आपको, ऊपर चल के दिखाएंगे गाइस अभी। तो गाइस जिसका नाम भीमगिरी पर्वत है, भीम गुफा, अंदर भीम गुफा भी है गाइस, अंदर चल के। तो गाइस ये है भीमसेन जी महाराज जी का मंदिर है, ये इनकी मूर्ति है। न्यूज में से हो क्या? तो यहाँ के बारे में हमें अंकल मिले हैं, ये बताएंगे आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे अंकल हमें। ये पांडवकालीन ऐतिहासिक नगरी विराटनगर है। महाभारत के विराट पर्व में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ पांडवों ने 13वां साल जो अज्ञातवास था यहाँ बिताया। 5 पांडवों ने छिप कर के 1 साल यहाँ बिताए। जब साल का अंत होने लगा तो पांडव अपना उत्पात दिखाने लग गए। राजा विराट का जो साड़ा था कीचक, उसने अपनी दृष्टि खराब कर ली द्रौपदी पे। द्रौपदी भी छिप कर के रसोई के रूप में रह रही थी। तो कीचक ने कहा कि मुझे मेरे शयन कक्ष के, मेरे स्वयं के पर्सनल कमरे में भोजन कराने के लिए द्रौपदी आएगी। उसने भीमसेन जी महाराज को बताया। भीमसेन जी महाराज द्रौपदी के वेश में उसके कीचक के कक्ष में भोजन कराने पहुँचे और वहाँ कीचक ने अपना कुचक्र वासनाओं का चलाया तो काम तमाम कर दिया कीचक का। कीचक मारा गया। कीचक के मरने का समाचार सुनते ही पांडवों को कौरवों को, दुर्योधन को और कौरवों को ये हुआ कि पांडव विराटनगर में ही छिपे हुए हैं, क्योंकि कीचक को भीमसेन के अलावा कोई मार नहीं सकता। इसलिए कौरवों ने, दुर्योधन ने एक चाल चली। राजा विराट की गायें नकुल और सहदेव चराने जाते थे, तो यहाँ गोगेरा गांव है, वहाँ वनखंड के अंदर चराने के लिए गाय गए, तो वहाँ से गायें चुरा ली। गायें चुराने पे राजा विराट को समाचार दिया। राजा विराट ने अपने पुत्र उत्तर कंवर को और अर्जुन को गायें छुड़ाने के लिए भेजा। गायें छुड़ाने में उत्तर कंवर विवश हो गया और रथ के पीछे आकर के छिप कर के बैठ गया। तब गाय छुड़ाने की कमान अर्जुन ने संभाली और अर्जुन ने सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के चरणों को प्रणाम करते हुए तीर छोड़ा और उनसे युद्ध में गायें छुड़ाई। वहाँ पांडव पहचान लिए गए और उन पे धर्म संसद हुई कि इनको दोबारा, अभी समय बीत रहा है और इनको दोबारा वनवास दिया जाए अज्ञातवास के हिसाब से। उस पे धर्म संसद बैठी। उस समय लीप ईयर था और लीप ईयर को धर्म संसद ने उनके अज्ञातवास में सम्मिलित करके उनका समय पूरा बता दिया। पर दुर्योधन के लोभ का अंत नहीं हुआ। उसने मना कर दिया कि मैं इनको राजगद्दी नहीं दूंगा और दोबारा इनको 12 साल का वनवास होना चाहिए। इस पर भगवान श्री कृष्ण यहाँ से दूत बन करके गए और दुर्योधन से
5 गांव पांडवों के लिए मांगे, लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं सुई के नोक के बराबर भी धरती नहीं दूंगा। यहाँ महाभारत की सेना का संचालन विराटनगर में ही हुआ और भगवान श्री कृष्ण की देखरेख में हुआ। राजा विराट के यहाँ से कुरुक्षेत्र के लिए सेनाएं महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए गए। यहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ से युद्ध हुआ था। फर्स्ट टाइम युद्ध यहीं से शुरू हुआ और यहीं से महाभारत के कुरुक्षेत्र के लिए सेनाएं पांडवों के प्रस्थान गई। महाभारत का युद्ध हुआ, उसमें पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई और पुनः हस्तिनापुर का राज मिला। सही। यहाँ प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज का यह पावन आश्रम है, पावन धाम आश्रम है। इस आश्रम में उन्होंने गौ माता के लिए सत्याग्रह किया। 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको गोहत्या के विरोध में तिहाड़ जेल कर दी। वहाँ 166 दिन का उन्होंने आमरण अनशन किया। केवल 1 गिलास पानी का नींबू डालकर 1 गिलास पानी पिया। इस युग में, कलयुग के अंदर सबसे बड़ा अनशन हुआ। इतना बड़ा अनशन गांधी जी ने भी नहीं किया। इसलिए महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज को मृत्युंजय महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज कहते हैं। उन्होंने अल्प आयु में लवण, अन्न और इनका त्याग कर दिया। गाय का दूध और फलाहार का सेवन किया था। संपूर्ण जीवन फलाहारी संत रहे। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों त्याग किए। मूक पशुओं के इसमें पशु बलि बंद कराई। कलकत्ता के मंदिर में भी गए, काली घाट के मंदिर में गए, अनेकों जगह उन्होंने जहाँ मंदिरों के अंदर पशु हत्या होती थी, बकरी की बलि दी जाती थी, पाडों की बलि दी जाती थी, भैंसों की बलि दी जाती थी, वो बलि बंद करी। मृत्युंजय महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज ने मूक पशुओं के हित में अनेकों आंदोलन किए और अपने जीवन में 100 से अधिक बार गोहत्या के आंदोलन के बारे में जेल गए। महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर जी महाराज गांधी जी के पास और तत्कालीन कांग्रेस सरकार इंदिरा जी के पास जाते रहे, लेकिन उन्होंने गोहत्या पर कोई सख्त पाबंदी नहीं लगाई, ना कोई कानून बनाया। उनके पश्चात उनके पुत्र इस मठ के उत्तराधिकारी बने। उनके जीवन काल में ही मठाधीश उन्होंने घोषित कर दिया था पूरे देश में धर्मद्रोहियों का विनाश करने के लिए और धर्म का प्रचार करने के लिए अखंड हिंदुत्व राष्ट्र का शंखनाद करते हुए आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज और महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर महाराज ने पूरे देश में धर्म और संस्कृति का संचार करने के लिए अनेकों आंदोलन किए और अपने आयोजनों और भाषणों और प्रचारकों द्वारा धर्म का प्रसार किया। महात्मा स्वामी रामचंद्र वीर जी महाराज और आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज ने संपूर्ण जीवन में हिंदुत्व की रक्षा के लिए अनेकों काम किए। अपने जीवन में आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज ने राम आंदोलन का पिटारा उठाया और 6 दिसंबर 2006 को या किसकी बाबरी मस्जिद ढहाने में आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज का अग्रणी स्थान रहा। और जब न्यायाधीश ने पूछा महाराज श्री से कि इसका दोषी कौन है, तो महाराज श्री आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज ने कहा कि बाबरी मस्जिद ढहाने में पूरे देश में मैं अकेला दोषी हूँ और ये सारा कृत्य मैंने किया है, सारा केस मेरे ऊपर लगाए। पूरे जीवन में वो जेल नहीं हुई, उस पे जाते रहे तारीखों पे और राम मंदिर बनाने में अभूतपूर्व अग्रणी स्थान आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज का रहा। धर्मेंद्र जी महाराज ऐसे पहले व्यक्ति थे जो राजस्थान से और विराटनगर से रामशिला लेकर के राम मंदिर के लिए प्रस्थान सबसे पहले किया। अपने जीवन के अंतिम समय तक गोहत्या और भगवान की रक्षा के लिए और भगवान के प्रसार के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, काशी विश्वनाथ मंदिर की रक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किए। अनेकों जगह उन्होंने आंदोलन किए।
अपने अंतिम समय तक धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए आंदोलन करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ किंवदंती है, आज से बहुत पहले पांडवकालीन इतिहास था द्वापर में, और द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के परलोक गमन से भी कलयुग प्रारंभ हुआ। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ 5 भीमसेन जी द्वारा 5 गट्टे स्थापित किए गए, जो ऊपर पंचखंड पीठ हनुमान भगवान का मंदिर है जो उन 5 गट्टों के अंदर बना हुआ है। और यहाँ ये जो भीम गुफा है जिसके सामने हम बैठे हैं, ये 5 गट्टों के अंदर है। इसमें मैं इनको दिखा रहा हूँ। एक गट्टा ये रहा, दूसरा गट्टा इसके साथ में है, 2 गट्टे ऊपर हैं और 4 हो गए, एक गट्टा इधर है। ये 5 गट्टों के अंदर, गुफा के अंदर भीमसेन जी महाराज और उनकी पत्नी हिडम्बा माता, जो कि खाटू श्याम जी के दादा दादी हैं, घटोत्कच के माता पिता हैं और खाटू श्याम जी के दादा दादी हैं। इनके पुत्र थे घटोत्कच, घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक, और बर्बरीक महाभारत में खाटू श्याम जी के नाम से अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान देकर खाटू श्याम जी के नाम से विख्यात हो गए। यहाँ विराटनगर की बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ, और उत्तरा की कोख से राजा परीक्षित पैदा हुआ, जिसने सर्वप्रथम भागवत कथा महर्षि वेदव्यास जी के मुखारविंद से और सुखदेव जी के मुखारविंद से सुनी। भागवत कथा परीक्षित जी की, विराटनगर के दोहिते परीक्षित जी की देन है। और जो ये भीमलता कैसे है? यहाँ माता कुंती को प्यास लगी अज्ञातवास के समय। जो 13वां उनका अज्ञातवास था, उस 13वें वर्ष में यहाँ जब वो बिता रहे थे तो माता कुंती को प्यास लगी। भीमसेन जी महाराज ने अपने चरण का प्रहार किया, पानी निकाला। उस कुएं जितना गहरा है वो भीमलता का कुंड, उसमें 12 महीने हमेशा पानी रहता है। पवित्र कामों में, पर्वों में, उत्सवों में, त्योहारों में उस जल को हम काम में लेते हैं। इस नगर के सभी व्यक्ति काम में लेते हैं। एक बार बताते हैं धर्म के नाम से उस पानी को उन्होंने अपनी माता कुंती को पिलाया। भीमलता के बारे में भीमसेन जी महाराज की ये कथा है। वो बताते हैं कि मतलब एक बार जयपुर का कोई आया था इधर, इसमें गिर गया था ना, हुआ है? क्या हुआ कि एक बार एक अज्ञात व्यक्ति पानी पीते हुए इस भीमलता में गिर गया। सन मुझे याद नहीं है। आचार्य स्वामी श्री धर्मेंद्र जी महाराज ने वेद मंत्रों के द्वारा इस जलाशय का उद्धार करवाया, और उसी समय यज्ञ करवाया, 108 कुंडीय यज्ञ कराया, और पवित्र तीर्थों का जल ला करके महिलाओं से कलश में उस जल को इस भीमलता में पुनः डालकर इसकी छटाई करी, और सफाई करके वो पवित्र जल, गंगा जल और तीर्थ स्थानों का पवित्र जल इसमें डाल करके पुनः इसको पवित्रता का रूप दिया यज्ञ करके, और पवित्र पंडितों के वेद उच्चारण द्वारा इसका उस मृत्यु का पाप इस यज्ञ में जो इस कुंड में जो हुआ वो समापन किया। और यहाँ पर आप रहते हैं? मैं हिडम्बा माता मंदिर का पुजारी हूँ यहाँ का। तो भाई यहाँ से चलते हैं, और ये अंकल यहाँ के पुजारी हैं, और अब ऊपर चलेंगे, ऊपर दर्शन करेंगे। तो गाइस ये मंदिर भीम के गट्टों के ऊपर बसा हुआ है। मंदिर गट्टे के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है गाइस। ये ऊपर चल के दिखाएंगे अभी आपको हम। तो गाइस गुफा के अंदर है शिव भगवान की बड़ी प्रतिमा है गाइस। तो देखो ये शिव भगवान की तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं मंदिर में, और अभी आपको कराएंगे दर्शन। किस साइड है मंदिर?
ये वर्ल्ड की मानव रूपी पहली मूर्ति है। वर्ल्ड की मानव रूपी वर्ल्ड की पहली प्रतिमा है। आपने कहीं देखी हो तो बताओ ऐसी प्रतिमा। बिना पूछ के हनुमान जी हैं। मानव रूपी अपना स्वरूप है इनका, मानव रूपी नहीं है ये। कितने साल पहले आपने किया मंदिर वाला? है जी, कितने साल पुरानी है? ये करीब 70-75 साल पुरानी मूर्ति है। तो बड़ी नहीं है, तो ये सब अधिक है। ये बहुत पहले का है ये भी। अच्छा, तो गाइस महाराज ने बताया कि ये विश्व की पहली मूर्ति है जो मानव के रूप में है। हनुमान जी की मूर्ति है और कम से कम 70 से 75 साल पुरानी मूर्ति है। और यहाँ से जो ऊपर से आपको दिखाते हैं व्यू, यहाँ का व्यू कैसे दिखता है, कैसा नहीं दिखता। तो गाइस यहाँ से जा रहे हैं नीचे अब। तो गाइस इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मिलते हैं आपको सेकंड ब्लॉग में। सेकंड ब्लॉग में गाइस मैं आपको यहाँ का दिखाऊंगा संग्रहालय, जो प्राचीन बर्तन होते हैं ना गाइस, बर्तन लोह के बने हुए, माटी के बने हुए, और वो दिखाएंगे आपको। वो पार्ट ज़रूर देखना, सेकंड पार्ट जल्दी आएगा। और मिलते हैं आपको एक और ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय।